प्रेज द लॉर्ड। विषय है प्रार्थना वचन में पहले जैसा मन नहीं लगता, क्या कारण है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में शुरू में आते हैं, बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। और मेरे प्रियो, जैसे ही हमें 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, 5 साल हो जाता है, उसके बाद हम धीमी पड़ जाते हैं। इसका क्या कारण है? क्या चीज़ें हमें प्रभु के उस पहले जैसा प्रेम के लिए, पहले जो उत्साह रहता था वैसा नहीं रहता है? क्या चीज़ें हमें रोकती है? इन सारे विषय को हम सीखने वाले हैं मेरे प्रिय, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि 99% लोगों का ये दिखता है उसके में कि वो धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते समय में धीमी पड़ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें 100% फल लाना है मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें 100% फल लाने के विषय में कहता है, लेकिन हम धीमी पड़ जाते हैं। क्या चीज़ें रोकती है? क्या चीज़ें हैं जो हमें प्रभु में को वचन को पढ़ने में, प्रार्थना में मन नहीं लगता है? हालेलुया। आइए प्रियो, हम इसको विषय को अच्छे से अध्ययन करें। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है, हम इसको गौर से सुने और समझे। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र से नाम के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। फिर से प्रभु जी, आप हमें वचनों को दिया है पिता कि हमें कैसे प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में पहले के जैसा जो उत्साह होता था, जो जोश रहता था, वो अभी नहीं है। क्या कारण है पिता? इसको हमें सिखा वचन के द्वारा, तब हम आपके अपनी कमी को पहचानने पाए, जानने पाए और हम मसीह जन में आगे बढ़ने पाए। सहायता और मत कर, दुआ यीशु मसीह को तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्रियो, आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 से 5। प्रभु क्या कहता है इसके विषय में? मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी धीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है अपने चेले को, पदमुस टापू में यूहन्ना को, जो उसने आत्मिक रीति से देखा कि मेरे कलीसिया में मेरे कितने लोग हैं, उनके जीवन में क्या क्या कमी है कलीसिया में, उसको बारे में प्रभु ने यूहन्ना को बताया। तो उसने ये प्रकाशित किया और ये प्रकाशित वाक्य लिखा गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में आते हैं, बड़े जोश के साथ चलते हैं, बहुत हर एक मीटिंग अटेंड करते हैं, हर सुबह शाम दिन रात प्रार्थना करते हैं, कंटिन्यू बाइबल पढ़ते हैं और एकदम जोश से भर रहते हैं, प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे जैसे दिन बीतते जाता है, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, उसके बाद हमारा ये धीमी होने लगता है, कम होने लगता है। उसका कारण क्या है? हालेलुया। मेरे प्रियो, उन्हीं बातों को अगर ये हम ऐसी छोड़ देंगे, ऐसी रहने देंगे, तो प्रभु भी हमें त्याग देगा, हमें छोड़ देगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, ना तू गुनगुना है, ना तू ठंडा है, ना तू गर्म है, तू गुनगुना, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें रुकना नहीं है। अगर नदी का पानी एक जगह रुक जाता है तो वो बरसाने लगता है। जो बहती नदी है मेरे प्रियो, वो शुद्ध और पवित्र रहता है, वो झरने के पानी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। वैसे ही आइए हम आगे वचन में देखते हैं। इसका कारण क्या है मेरे प्रियो? हमें क्या चीजें रोकती है हमें ऐसा करने के लिए? हमारे मन क्यों नहीं लगता? हम उस मन की बातों को जानने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसके 9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। मन में असाध्य रोग लगा है। ये मन ही हमें मेरे प्रियो बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना है, लेकिन मन ही हमें क्या करता है? रोक देता है कि ऐसा करने का मन हमें नहीं होता जो पहले हमें होता था। इतने उत्साह की तरह एकदम उछलते कूदते, जैसे एक भेड़ का बच्चा उछलता कूदता है जब उसका पेट भरा रहता है, अपने
तब कैसे उछलता वैसे ही। मेरे प्रियो एक वचन और है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 19 से 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। इसका कारण ये है मेरे प्रियो, हम क्यों हमारा मन परमेश्वर के प्रति अब नहीं लगता है, क्यों हमारा मन पहले के समान परमेश्वर के प्रति प्रार्थना में, वचन सुनने में नहीं लगता है, पढ़ने में नहीं लगता है। इसका कारण ये है कि हमारा मन किसी और चीजों में लगा हुआ है। और वो चीजें क्या है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है धन, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। आप विश्वास करें ना करें मेरे प्रियो, इसको हम गंभीरता से सीखते हैं मेरे प्रियो। आपके हृदय में परमेश्वर का बीज गया, वचन परमेश्वर का बीज है, परमेश्वर की खेती है। हम हमारे अंदर पवित्र आत्मा को बोया गया है, वचन को। हालेलुया। उसको बढ़ना है तो एक वृक्ष, एक पौधे से, एक किसान के तौर पे हम इसको समझते हैं। हालेलुया। आइए हम इसको आगे देखते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, झाड़ियों पे गिरा और झाड़ियों ने उसे बढ़कर दबा लिया। आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 21 से 23। पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है, जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से कह रहा है। झाड़ियों पे गिरा मतलब मेरे प्रियो, हमें इस संसार, झाड़ी इस संसार को दर्शाता है। हम संसार के बीच में रहते हैं और हम वचन को महत्व कम देते हैं, तो ये संसार की सांसारिक बातें हमें क्या करता है, कुछ कलेश आते हैं, कुछ उपद्रव आते हैं, और सबसे ज्यादा क्या है, धन। हमें जीविका की जीवन बिताने के लिए, हमें जरूरत को पूरा करने के लिए धन चाहिए। तो ये धन की आवश्यकताएं और बहुत सारी बातें, हमें हमारे सुख विलास भी हमें क्या करता है, वचन को दबाता है प्रभु में बढ़ने के लिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हम फीके पड़ जाते हैं। इसलिए हमारा ध्यान किधर रहता है, गाड़ी, बंगला, पैसे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं, परमेश्वर से, वचन से वो कम ध्यान देते। इसलिए ये सारी चीजें हमारे जीवन में होती है और हम इसीलिए हम अभी प्रभु में बढ़ नहीं पाते, प्रभु में रुक जाते, हमारा ग्रोथ धीमी हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें कंटिन्यू इसमें बढ़ना है। आगे देखते हैं वचन में और क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 14 वचन। जो झाड़ियों में गिरा वह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। यहाँ पास यीशु मसीह एक बार और कहता है मेरे प्रियो, जो झाड़ियों पे गिरा है वे हैं जो चिंता, धन और जीवन के सुख विलास। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने आपको कहा सुख विलास, धन का धोखा, ये क्या है, प्रभु में बढ़ने से रोकता है, क्योंकि हमें परदेसी के नए जीवन बिताना है। अगर हम यही के लिए सोच के हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे प्रियो हम ठोकर खाएंगे और इसमें फंस जाएंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। हमें एक देश की ओर देकर आगे बढ़, हम यहाँ क्या हैं, परदेसी और मुसाफिर हैं। हालेलुया। जैसे चेले लोगों ने आगे बढ़ा, जैसे अब्राहम उस ओर ताकते हुए आगे बढ़ा और कैसे वो सिद्धता की ओर गया। हालेलुया। 16 से 18। इसलिए कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट ना हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो
हमारे अंदर परमेश्वर ने ज्योति को रखा है, पवित्र आत्मा को। हालेलुया। अगर हम उसको अच्छे से चलाएंगे नहीं, उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो हमारे पास से चला जाएगा। प्रभु कहता है मैं उससे, उसके पास जो है समझता है उसको ले लूंगा। हालेलुया। जिसके पास नहीं उसको दे दिया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप सावधान रहें, आप चौकस रहें कि जो हमारे पास है, अगर हम प्रभु में और नहीं बढ़ते हैं, हम उतने में लिमिट करके चलते हैं, फॉर्मेलिटी निभाते हैं, चर्च जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु में जैसा बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ पा रहे हैं, 100 गुना फल नहीं ला रहे हैं, तो मेरे प्रियो हमारे पास जो है वो हमसे छीन लिया जाएगा। हालेलुया। जो कि मेरे प्रियो, अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो जंगली पौधे, आपके अंदर जो बीज है, आप देखना, आप एक भूमि पे आप हमेशा उसको देख रेख करेंगे। एक किसान देख रेख करता है, उसमें हर साल बीज को डालता है, फलता बढ़ता है। अगर एक साल उसमें डालना छोड़ देता है तो उस भूमि पे बिना कुछ करे दूसरे जंगली बीज, जंगली पौधे ऊपर आ जाते हैं। हालेलुया। इसको हर एक कोई जानता है मेरे प्रियो, ये समझाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जंगली पौधे उगाते हैं। वैसे ही आप अगर प्रभु में नहीं बढ़ेंगे, प्रभु में प्रार्थना दुआ वचन में नहीं बढ़ेंगे, तो आपके अंदर शैतान दूसरे बीज को डाल देगा, वो बढ़ता जाएगा, फिर आप आत्मिक जन्म में और नीचे होते जाएंगे। हालेलुया। एक वचन है मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 6 से 9। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, जैसे यीशु मसीह को इजराइल लोगों के पास भेजा फल के लिए, उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को पकड़ के मार डाला। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कहता है इस जमीन को क्यों रोके रहे, इसे काट डाल। लेकिन प्रभु यीशु जो हमारा माली है, वो हमारा लिए, हमारा महायाजक है, वो हमारे लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है अपनी आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो, और अपने लोगों को भेजकर, अपने दास को भेजकर, हे मेरे लोगों, तुम सुधर जाओ, संभल जाओ और प्रभु में आगे बढ़ो। वो रिक्वेस्ट करता है कि हे प्रभु 1 साल और दो, ताकि मैं इसके चारों ओर को खोद कर मिट्टी को अच्छे से इसमें पानी डालूं, खाद डालूं, तब ये बढ़ेगा ये पौधा। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए वहां जाकर मेरे प्रभु प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है परमेश्वर से, ताकि इसको नाश न कर, इसको समय दे, इसको बढ़ने के लिए दे। मेरे लोग हैं, मेरे चेले लोग हैं, मेरे दास लोग हैं, उन्हें वचन बताकर उन्हें सिद्ध करेंगे। हालेलुया। लेकिन लोग क्या है मेरे प्रियो, नहीं मानते हैं। हालेलुया। अगला है मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 से 6। यीशु मसीह कहता, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुझसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वह मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसे खाद डालूंगा, बढ़ाऊंगा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है। अगर हम प्रभु में जुड़े रहते हैं मेरे प्रियो, उसमें चलते रहते हैं, तो हम बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो हमें सींचेगा, वो हमें, उसकी जिम्मेवारी है। अगर हम प्रभु को छोड़ देते हैं तो हम धीमी पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जब आपको मन नहीं लगता है तो मतलब आप प्रभु को छोड़ दिए हैं, आपका मन कहीं और है, इसलिए आप आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आप लौट आए, आप परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पे जड़ पकड़े, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह भी आपको क्या करेगा, छोड़ देगा। और छोड़ेंगे तो क्या होगा, जब आखिरी में कटनी होगा मेरे प्रियो, आप में सिर्फ भूसा पाया जाएगा, घास, आप में फल दिखेंगे नहीं, दाने दिखेंगे नहीं। प्रभु को दाने से मतलब, दाने को अपने खत्ते में रखेगा और भूसी को आग में जला देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने में दाना ला रखें, आप में फल लाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके उस फल को परमेश्वर के सामने रखे, और हम सब अनंत जीवन में एक साथ प्रभु के साथ वास करेंगे। हालेलुया। अपने में जड़ लाए मेरे प्रियो। और जड़ कैसे बढ़ता है मेरे प्रियो,
जब आप उसको खाना देंगे, आप उसको भोजन देंगे, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपका जड़ को ऊर्जा मिलेगा। जैसे धूप और पानी चाहिए एक पौधे को, ऊपर से धूप चले, नीचे से पानी चाहिए। हालेलुया। तब वो ऊपर से धूप लेगा, एनर्जी वचन का बीज, और आपके अंदर जो भीतरी मनुष्य आत्मा में नीचे जड़ पकड़कर आगे बढ़ेगा, नीचे जड़ को अच्छा से बनाएगा। हालेलुया। आइए हम एक वचन और पढ़ते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 17 से 19। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक क्या होना है? परिपूर्ण होना है। यहाँ 17 में लिखा है मेरे प्रियो, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। हालेलुया। विश्वास आपके ऊपर, अगर आप में अगर प्रभु के लिए विश्वास है मेरे प्रियो, आप उसको देख कर चलेंगे। भले ही आपके जिनमें तंगी आए, मुसीबत आए, आपके लिए पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, लेकिन आपके पास विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा आप आगे बढ़ें। और प्रभु के हमारे हृदय में क्या है? प्रेम की जड़। अगर आप परमेश्वर के लिए, प्रभु को प्रेम करते, जो आपके लिए अपने आप को दे दिया, तो उसको प्रेम को देख के आप उसको प्रेम करेंगे और उससे उसके वचनों को पढ़ेंगे, उसके लिए आप उसके साथ आप रोज बातें करेंगे। प्रार्थना है मेरे प्रियो, अपने प्रभु से बातें करना। हालेलुया। तब हम उसकी क्या पाएंगे मेरे प्रियो? नेव अच्छे से जड़े डलेगा, नेव, और ऊंचाई और गहराई और लंबाई सारी बातों में हम क्या होंगे? सिद्ध होंगे, और परमेश्वर की भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। मतलब आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास और प्रेम की कमी है, इसलिए आप जड़ नहीं पकड़ते पा रहे हैं, और आपके मन में दूसरे चीजों की इच्छाएं हैं, प्रभु के प्रति आपका प्रेम नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आपका जो पहला सा जो प्रेम है वो कम हो गया। पहले जो आप उत्साह के साथ आगे बढ़ते थे, अब आपके जीवन में वो उत्साह नहीं है, आप ठंडा पड़ गए हैं। इसका कारण यही है। अगर आप अभी ध्यान देते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु अभी आज तैयार है आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो, जो आपके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। हालेलुया। फिर उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, बहुत लेट हो जाएगा। हालेलुया। भले आपने पिछले जीवन में इतने सब कुछ काम को किया मेरे प्रियो, इतना अच्छा काम किया आपने किया, लेकिन मेरे प्रियो उसको आप अच्छे से कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आपके जीवन में मेरे प्रियो निराशा ही मिलेगा और कुछ नहीं। हमने शुरू में पढ़ा था यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसके 9 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। ये मन ही हमें क्या करता है? रोकता है वचन को पढ़ने के लिए और वचन को सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आइए, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उसके जीवन में क्या प्रभु आशीष देता हम देखते हैं। यिर्मयाह की पत्री 17 अध्याय 7 और 8। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको हर समय फल देने, आपको हर एक चीजें देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको योग्य बनना है। हालेलुया। आपका विश्वास, आपका प्रेम कैसा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितना प्रेम, जितना विश्वास आप प्रभु में करेंगे, बढ़ेंगे, उतना ज्यादा प्रभु आपको सपोर्ट करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ ये विषय आपको सीखने में अच्छा लगा और पवित्र आत्मा आपको सिखाया, मैं विश्वास करता हूँ। एक लाइक जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और मेरे प्रियो इसे सारी दुनिया में शेयर कर दे ताकि हर एक मसीह के जन जानने पाए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया प्रभु जी, कि कैसे हमें पहले जैसा मन नहीं लगता वचन पढ़ने में, सीखने में, प्रार्थना करने में, आपने हमें खोल कर बताया। हे पिता, हमारे जीवन की कमी को दूर कर, हमें मसीह में बढ़ने में सहायता मत कर, हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु जी। हमने जाने जाने में ये सब किया है, हमें एक मौका और दे ताकि हम तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए। इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह को नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।